अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हमारी जो डिस्कशन आजकल जारी है वो हम चैप्टर 2 में डिफरेंशिएशन पे बात कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 है। सो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप कहा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 to 17। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। सो मैं कोशिश करूँगा चारों के चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूँ ताकि आपके लिए किसी किस्म का भी कोई इशू ना रहे। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन है मेरे पास 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। सो स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्वोशंट रूल ही नज़र आ रहा है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखा करें कि सिंप्लीफिकेशन कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर डेरिवेटिव से भी पहले हो जाए। मैंने हमेशा इसी चीज़ को फॉलो किया तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर आप 9-10 से ही अपना एक रिव्यू करें तो आपने हमेशा एक चीज़ को फॉलो किया होगा कि जब भी कोई सिचुएशन ऐसी बनती है, स्क्वायर रूट्स आ जाते हैं, आयोटा आ जाता है डिनोमिनेटर्स के अंदर, तो आपकी कोशिश होती है कि उसको रैशनलाइज कर लिया जाए। सो क्यों ना हम यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको रैशनलाइज कर लें और क्वेश्चन की जो वो पावर आपको नज़र आ रही है, जो उसकी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, वो थोड़ी लूज हो जाएगी, डाउन होगा, फिर उसका डेरिवेटिव लेना ज़रा ईजी हो जाएगा। सो वो काम करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, रैशनलाइजिंग का प्रोसेस आपको पता है। नीचे वाली जो टर्म है उसको आप दरमियान में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इस क्वेश्चन को आप ऊपर से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, प्लस के साथ भी, नीचे से भी। सो आप नीचे वही जो आपका प्रोसेस है उसी को फॉलो कर लें, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय दिस। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, उसके बाद माइनस 1 माइनस एक्स, और फिर नीचे 1 प्लस एक्स माइनस प्लस 1 माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने करना है 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, और इसी तरह 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो ऊपर दोनों सेम टर्म्स बन रही हैं। तो अगर ऊपर लेट्स आप देखें ना, 2 दफ़ा आपके पास a माइनस बी इंटू ए माइनस बी आ जाए तो आप क्या करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर, और वो फॉर्मूला ऑब्वियसली आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। बट अगर आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी की कुछ सिचुएशन बन रही है तो उसमें आपको पता है आपके पास फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि टर्म्स सेम है बट साइंस का डिफरेंस है। तो अगर आप इन दोनों पे गौर करें, ऊपर की टर्म्स 100% सेम, साइंस भी सेम, नीचे सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस, इसी चीज़ को तो रैशनलाइजेशन कहते हैं। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ऊपर इसका स्क्वायर आ गया, ये दोनों सेम होने की बिना पे, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर। सो जब सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस में आते हैं तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, जब जिस तरह मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर आ जाएगा 1 प्लस एक्स, उसके बाद प्लस इसका जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल होकर आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और माइनस 2 टाइम 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में अगर लिख दें तो भी चलेगा, अलग अलग लिख दें बेशक, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। और नीचे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये भी कैंसिल, और माइनस 1 माइनस एक्स। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो सिचुएशन है कुछ वो ये है कि एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया हमारे पास, 2, और फिर ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू, दोनों स्क्वायर रूट्स की वैल्यूज एक में प्रोडक्ट में लिखेंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट होने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ रहा है 1 प्लस एक्स माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये कैंसिल। सो ऊपर से सिचुएशन ये बनी कि 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे से हमारे पास आ जाएगा 2x, तो ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास जो टर्म बनी वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। सो दैट इज y। सो स्टूडेंट्स, आप खुद ज़रा गौर करें,
जहां आपने इसका डेरिवेटिव लेना था, अब वहां पे ये एक आसान सी टर्म बन गई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। सो इसका डेरिवेटिव लेते हैं आप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दैट इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। सो क्वेश्चन रूल लगाएं, नीचे वाली टर्म को एज इट इज लिख दें, ऊपर वाली का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और x का डेरिवेटिव लेना होगा आपको, और नीचे x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स अब आपके पास आएगा x, 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले पावर को नीचे उतारें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में कम करेंगे तो -1/2, और आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि आएगा 0 माइनस 2x। ठीक हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। इसको यहाँ पे वाइंड अप करें, माइनस ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव तो आप जानते हैं 1, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सो अब इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x, यहाँ से हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2x ओवर 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो नीचे लाके आप उसको स्क्वायर रूट में लिख देंगे, तो ये सिचुएशन जो है बन जाएगी। उसके बाद ये अब सारा एक दफ़ा दोबारा देख लें, 0 तो ख़त्म हो गया, ये माइनस, इस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये 2x ऊपर आ गया, ये x बाहर वाला ही है, और ये स्क्वायर रूट नीचे आ गया आपके पास लिखा जाएगा, और ये आ जाएगा -1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर। सो x, ये 2 से 2 कैंसिल, अब एलसीएम लें और आपका जो सोल्यूशन हो गया। सो एलसीएम जब आप लेंगे तो ये आपके पास आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये एलसीएम इधर मल्टीप्लाई होगा, तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चूंकि ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट वहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये मैं नीचे एलसीएम को लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर के साथ ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इसमें हुआ क्या कि एक्स स्क्वायर के साथ कैंसल, और फाइनल आंसर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड dy बाय dx। सो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही क्वेश्चन आपके इधर बुक में आगे एज एग्जांपल भी दिया हुआ है, जस्ट उसमें 1 की जगह पे उसने a ले आया और प्लस को ऊपर माइनस को नीचे कर दिया, तो वो भी आपका सेम इसी पैटर्न पे हो सकता है। सो इससे थोड़ा आगे मूव करते हैं, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। तो 15 को सॉल्व करते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 एक अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसमें एक रीजन है। अभी तक आपने देखा कि क्वेश्चन थी तो सिर्फ क्वेश्चन रूल यूज हो रहा है, प्रोडक्ट है तो सिर्फ प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर उसने 15 दे दिया, इसके अंदर क्वेश्चन भी थी और प्रोडक्ट भी थी। अभी आप देखें क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। आई थिंक सो यही क्वेश्चन है, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। ठीक हो गया। स्क्वायर रूट ऊपर वाले का उसने अलग बना दिया, नीचे एक दफ़ा क्वेश्चन उसी अंदाज से लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अब इसको हमने उसी तरह से उसी अंदाज से सॉल्व करना है। सो अगर तो हम ये देखें, इन दो में प्रोडक्ट है और फिर क्वोशंट भी है, तो अगर तो हम इसको पूरा प्रोडक्ट और क्वोशंट में लेके चलते हैं तो ज़्यादा लेंथी कर देंगे। अगर हम ऐसा करें कि y इज इक्वल्स टू, ये जो x है इसको मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ। ठीक हो गया, रहेगा तो वो x ही, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख दिया। इसको मैं लिख रहा हूँ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब ये है कि प्रोडक्ट और क्वोशंट के अंदर, प्रोडक्ट और डिवीजन के अंदर अगर आपके पास स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं अलग अलग, तो आप सारे को एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, प्लस या माइनस में ऐसा नहीं कर सकते। सो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, और सारे के ऊपर एक स्क्वायर रूट ला रहा हूँ। ठीक हो गया। इससे हुआ क्या कि ये जो मेरे पास टर्म बनी वो बन गई a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब, और नीचे आ जाएगा हमारे पास a माइनस एक्स और पावर आ गई 1/2।
सो स्टूडेंट्स अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 13 किया था एग्जैक्टली अब उसकी टाइप क्या, इसको आगे आप फॉलो कर सकते हैं। एनीवेज हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से इसका डेरिवेटिव ले लें, ये आ जाएगा d/dx ऑफ, इधर dy/dx आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ax² प्लस x क्यूब ओवर a माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2। सो जब आप इस पे पहले पावर रूल लगाएंगे, पावर को नीचे लेके आए, सो ये आ जाएगा 1/2 नीचे उतारा, इसकी पावर में से एक कम कर दिया, ax² प्लस x क्यूब ओवर a माइनस एक्स, और पावर में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा -1/2। और फिर डेरिवेटिव आगे आपने किसका लेना है, जिसकी पावर थी, और वो किसकी थी, ax² प्लस x क्यूब ओवर a माइनस एक्स। तो जी इसका डेरिवेटिव लेना है आपने, ठीक हो गया। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन रूल है, अब आगे बस सिंप्लीफिकेशन है, तो ये आ जाएगा 1/2 ax² प्लस x क्यूब ओवर a माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2, और इस पे क्वेश्चन रूल लगाएं, डायरेक्ट मैं डेरिवेटिव्स लिखूंगा, a माइनस एक्स को एज इट इज लिखा, और ax² का डेरिवेटिव 2ax प्लस x क्यूब का डेरिवेटिव 3x², ठीक हो गया। जब क्वेश्चन लेंथी हो तो आप उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर लिया करें। उसके बाद ax² प्लस x क्यूब को एज इट इज लिखें, और a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, और डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर। लो बच्चों ये आ गया। इससे थोड़ा आगे चलते हैं और ये लिखते हैं जी हम 1/2 ax² प्लस x क्यूब, इसकी पावर -1/2 अलहदा कर दी, और a माइनस एक्स की पावर -1/2 अलहदा कर दी, ठीक हो गया। फिर इस पे थोड़ा सोल्यूशन बनाते हैं। इसका क्या बनता है, a को 2ax से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा जी a को 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2a²x, ठीक हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन आप देख लें, इसकी इसके साथ, फिर इसी की नेक्स्ट के साथ, फिर इस फर्स्ट की इधर नीचे से कर देता हूँ, इस फर्स्ट की इसके साथ, और फिर इसी की मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट के साथ। तो ये मल्टीप्लिकेशन सिंपल ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा जी a को ax के 2ax से मल्टीप्लाई किया तो 2a²x, फिर हमने a को 3x² से मल्टीप्लाई किया तो 3ax², उसके बाद माइनस एक्स को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -2ax², फिर माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया तो -3x³, ये आ गया हमारे पास। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। दोबारा देख लें, 2a²x 3ax², और ये -2ax², और फिर हमारे पास आ जाएगा -3x³। उसके बाद स्टूडेंट्स ये माइनस और ये माइनस कर देगा प्लस, और बाकी आ जाएगा ax² और प्लस x³, और नीचे हमारे पास आ रहा है a माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक हो गया। लो जी अब नेक्स्ट 1/2, ये तो मैं इसके साथ मिला देता हूँ और इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ला रहा हूँ, ये आ जाएगा ax² प्लस x³ रेज टू पावर +1/2, नीचे ले आए, और ये मैं इधर इसके साथ लिखता हूँ, यानी कि a माइनस एक्स का स्क्वायर और a माइनस एक्स की पावर -1/2, ये जो था वो उसको उसके साथ अटैच कर दिया। अब ज़रा गौर करें सिंप्लीफिकेशन में कि आपके पास है 3a²x और यहाँ पे है 2ax², यानी कि ये दोनों में से आपके पास ax² बच गया, ठीक हो गया। ये देखें 3ax² -2ax², ax² और प्लस ax², तो ये आ जाएगा 2ax²। उसके बाद प्लस ये a²x की कोई और टर्म नहीं है तो ये 2a²x आ गया। अच्छा जी, उसके बाद रह गया -3x³ प्लस x³, तो -2x³ आ गया। लो जी ये बच गया, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट ज़रा गौर करें, 1/2 1/, इसमें से x² जिस तरह हम यहाँ पे इसमें से अंदर इसको मल्टीप्लाई किया था, अब उसको बाहर कॉमन लें और ले आए बाहर, तो ये आ जाएगा x² इंटू a प्लस x बच जाएगा, ठीक हो गया। और ऊपर इसके स्क्वायर रूट सारा आएगा, इसका अलग और इसका अलग लिख दें। और नेक्स्ट हमारे पास बन रहा है 2, जो कॉमन आ रही है टर्म वो आ रही है, मैं यहाँ पे कॉमन लिख देता हूँ,
x कॉमन आ रहा है। सो बाकी हमारे पास बचेगा 2 और x कॉमन ले लिया तो इधर से ax बच गया, इधर से प्लस a स्क्वायर बच गया और इधर से मेरे पास x स्क्वायर बच गया और नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1/2 3/2। सो ये जो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट था ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये x है और 2 से कैंसिल। सो फाइनल आंसर हमारे पास जो बचा वो ax प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a प्लस एक्स स्क्वायर रूट a माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, लेकिन इसके बाद हम किसी भी किस्म का आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और ईमेल मुझे कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस भी navdeedjafar635@gmail.com, इस पे आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई आपका सवाल हो इंशाल्लाह आपको जो है वो एंटरटेन करूँगा आपके क्वेश्चंस को। सो ये आपका एक पूरा क्वेश्चन था। इसके बाद हम जो मूव करते हैं वो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। आखिरी दो क्वेश्चन भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है इसके और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉरी, अभी मैं पहले 16 करूंगा फिर 17 पे आता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के आपके सामने किए मैंने, ताकि आपका जो इंशाल्लाह किसी भी किस्म का कोई शो है वो रहे ही ना। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, इफ y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x देन शो दैट, तो फिर आपने साबित ये करना है, शो दैट 2x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल्स टू 2 टाइम स्क्वायर रूट x। ये चीज़ प्रूव करनी है। सो काम क्या करना है, यहाँ से आइडिया हो जाएगा आपको। dy बाई dx सबसे पहली डिमांड है। सो dy बाई dx करने के लिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ x रेज टू पावर 1/2, ये माइनस इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ x रेज टू पावर माइनस 1/2 ये। तो जी इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव जब आपने लेना है, पावर को नीचे उतारे पावर रूल के लिए और इसकी पावर में से एक कम कर दे माइनस 1/2 और आगे x का डेरिवेटिव 1। इसमें भी ऐसे ही करें, पावर को नीचे उतारें, माइनस 1/2 को नीचे उतार लिया, इसकी पावर में से एक कम करें, तो एक कम करेंगे तो वो माइनस 3/2 और आगे x का डेरिवेटिव 1। उसके बाद स्टूडेंट्स 1/2 x रेज टू पावर माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस ये, और ये आ जाएगा 1/2 x रेज टू पावर 3/2 माइनस का। दोनों नेगेटिव पावर्स को नीचे ले आए, 1/2 x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1/2 x रेज टू पावर 3/2, ये आ गया रिजल्ट हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इसमें से गौर करें, 1/2 x रेज टू पावर 1/2 कॉमन आ रहा है, इधर रह जाएगा 1 प्लस इधर रह जाएगा 1/x, क्योंकि ये जो x रेज टू पावर 3/2 होता है ना, ये x डॉट x रेज टू पावर 1/2 है, तो एक x रेज टू पावर 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया dy बाई dx इज इक्वल्स टू दिस। अब ऐसा काम हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि या तो आप 2x से मल्टीप्लाई कर दें इस रिलेशन को, तो फिर भी एक बात बनती है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो हमें फिर इधर से ये कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, इधर से कॉमन लेके डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर रूट dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 ओवर x, ये आ गया। अब देखें ये हमारे पास सिचुएशन बन गई। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है और वो ऑब्वियस सा नजर आ रहा है, तो मल्टीप्लाइंग, चूंकि मुझे इस वैल्यू को आप यहां से भी वैसे ऐसे कर सकते हैं कि ये चीज बना के यहां से 2x से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो वो भी आपके लिए एक इजी वे हो जाएगा। एक ही बात है, बेशक आप मैं अगर इसको वैसे ही कर दूं, यहां से स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर मैं इस स्टेप से आगे मूव नहीं करता, मैं यहीं पे क्या देता हूं, ये करने के बाद मल्टीप्लाइंग बाय 2x बाय 2x, क्योंकि मैंने इसके साथ 2x बनाना है ना, तो ये आ जाएगा 2x dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2x ओवर 2x रेज टू पावर 1/2 और 1 प्लस 1 ओवर x, ये आ गया। सो स्टूडेंट्स इस पे जरा गौर करते हैं, 2x dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये कैंसल, x ओवर स्क्वायर रूट x जो होता है ना, ये स्क्वायर रूट x बन जाएगा, ठीक हो गया।
और हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/x। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। x ओवर स्क्वायर रूट x कैसे बना, x की पावर 1 है और नीचे x की पावर है 1/2, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 में से 1/2 माइनस हो जाएगी तो 1/2 रह जाएगी, इसलिए इसको स्क्वायर रूट x लिखा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x ओवर x। अच्छा जी, अब जरा देखें, ये भी वही सिचुएशन बन गई कि ऊपर x और नीचे स्क्वायर रूट x है, इधर ऊपर स्क्वायर रूट x और नीचे x है, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x। ये आपके पास आ गया 2x dy/dx का रिजल्ट। सो स्टूडेंट्स, अब मैं ज़रा ये थोड़ा हाईलाइट कर दूं कि ये मैं कैसे इसको x ओवर स्क्वायर रूट x को ऐसे लिख रहा हूँ, तो आप ज़रा समझ लें। ये देखिए, जब ऊपर है ना स्क्वायर रूट x और नीचे है x, एक्चुअली ऊपर है x रेज़ टू पावर 1/2 और नीचे है x रेज़ टू पावर 1, तो ये आ जाएगा x1.x रेज़ टू पावर -1/2। जब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये इसमें से माइनस होकर रह जाएगा 1/x रेज़ टू पावर 1/2। वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, एक ये तरीका। दूसरा ये है कि अगर आप इस तरह भी कर लें कि ये x रेज़ टू पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट x है, और नीचे ये जो x है इसको मैं स्क्वायर रूट x का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ डबल करके, एक कैंसिल और एक बच गया, तो इस अंदाज से आप लिख सकते हैं, कॉमन सी बात है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है उसमें y भी नज़र आ रहा है प्लस में, तो आप एडिंग y ऑन द बोथ साइड कर दें, एडिंग y, तो ये आ जाएगा 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x और प्लस y लिख दिया। अब ये y क्या था, वो आपके पास ऊपर वैल्यू मौजूद है, मैं इसी जगह पे y को मिटा के उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, ये कैंसल, तो स्टूडेंट्स रिजल्ट आ गया 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x। दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं जल्दी से करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करता हूँ और इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। जी बच्चों, कहता है कि इफ़ y इज इक्वल्स टू x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, देन शो दैट, हमने जो साबित करना है वो कुछ है, dy/dx इज इक्वल्स टू 4x इंटू y माइनस 1 स्क्वायर रूट। सो इसमें क्या काम करेंगे, वेरी सिंपल, गौर करें ज़रा, dy/dx तो लिया हुआ है ना, तो इसका डेरिवेटिव ले लें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ x4 2x स्क्वायर प्लस 2। जी बच्चों, x4 का डेरिवेटिव, पावर रूल, पावर को नीचे उतारें, उसकी पावर में से एक कम करें और फिर उसका डेरिवेटिव जिसकी पावर थी, तो ये आ जाएगा 4x क्यूब और x का 1 प्लस ये आ जाएगा 4x और 2 का 0। इसमें से 4x कॉमन, तो ये क्या रह गया x स्क्वायर प्लस 1, 4x कॉमन ले लिया, dy/dx। अब स्टूडेंट्स, हमने तो ये रिजल्ट बनाना है, dy/dx 4x इंटू y माइनस 1 स्क्वायर रूट के इक्वल हो। सो ऐसा लग रहा है 4x तो बन गया, इस जगह पे स्क्वायर रूट और फिर उसके अंदर y माइनस 1, तो अगर मैं ऐसा कर लूँ, स्क्वायर रूट बनाने के लिए स्क्वायर रूट लिखूँ तो x स्क्वायर प्लस 1 का मुझे स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट बनाना है। तो मेरे पास तो ये टर्म है ना, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट बनाना चाहता हूँ तो उसका स्क्वायर लिख के मैं उसका स्क्वायर रूट बना देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ, x4 2x स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया। लेकिन मेरे पास ये जो y है वो तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2, यानी कि बाकी सब कुछ बन गया है, सिर्फ इस 1 की जगह पे 2 होना चाहिए था। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम ऐसे लिख लें, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, है तो 1 ही, लेकिन उसको मैंने 2 माइनस 1 लिख दिया। अब ये किसके इक्वल हो गया, y के, और ये 1। सो मेरे पास क्या बन गया, dy/dx इज इक्वल्स टू 4x इंटू y माइनस 1। ये रिजल्ट आ गया, ये इतना y हो गया। सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। सो ये एक्सरसाइज भी हमारी हुई कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग माय लेक्चर्स। किसी किस्म का कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछें, ईमेल करें। इंशाल्लाह तबारक तआला आपके हर टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर एंटरटेन करूँगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह तबारक तआला फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।